तो रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले आपका आएगा ऊपर आपका बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, फिर आपके पर्टिकुलर्स एक साइड पे उसकी अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स एंड देन अमाउंट रुपीस। ये वाली डेबिट साइड है आपकी और ये वाली क्रेडिट साइड है। तो यहां पर हम सबसे पहले टू साइड पे एक एक करके सारी एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे टू ऑल एसेट्स। आपको बैलेंस शीट दी जाएगी, ठीक है। तो एसेट साइड पे आपको बैंक, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी ऐसे अकाउंट दिखेंगे एसेट साइड। तो आप सारी एसेट्स को एक एक करके टू साइड पे डालोगे और किस वैल्यू पर? एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू पर मतलब जिस वैल्यू पर आपकी बैलेंस शीट में दी होंगी एसेट्स, उसी वैल्यू पर आप इसको रिकॉर्ड करोगे। तो सारी एसेट्स एक एक करके हम डालेंगे, ठीक है। इंक्लूडिंग क्या डालना है? और इंक्लूडिंग गुडविल। यूजली हम क्या करते थे, गुडविल को, जो पुरानी गुडविल होती थी जो एसेट साइड पे होती थी, उसको हम कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में हम उसको नॉर्मल एसेट्स की तरह ट्रीट करेंगे गुडविल को, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसको एसेट्स की तरह यहाँ पे लिखेंगे टू गुडविल। एंड व्हाट इज एक्सक्लूडेड? क्या एक्सक्लूड करना है, क्या नहीं डालना है? एक्सक्लूडिंग, अगर कोई आपको कैपिटल अकाउंट दिखे, पार्टनर का डेबिट बैलेंस एसेट साइड पे, या उनका करंट अकाउंट दिखे डेबिट बैलेंस, क्योंकि जो डेबिट बैलेंसेस होते हैं वो एसेट साइड पे दिखते हैं, तो वो आपने यहाँ पे नहीं डालने, क्योंकि हम कैपिटल अकाउंट अलग से बनाते हैं, तो उनके बैलेंसेस यहाँ पे नहीं लिखने। तो ऑल एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल, लेकिन क्या नहीं डालना? कैपिटल नहीं डालनी, करंट अकाउंट नहीं डालना, एंड देन आपने नहीं डालना है बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, क्योंकि इनके भी अलग अकाउंट बनते हैं। जो अलग से बुक बनती है, जिसकी अकाउंट बनता है, उसको हमने यहाँ पे नहीं डालना। तो ये आपका एक्सक्लूडिंग पार्ट है। इसके अलावा P&L डेबिट बैलेंस, क्योंकि वो आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स में। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन चीजों को आपने नहीं डालना, तो ये चीजें एक्सक्लूडेड है, ठीक है। उसके बाद आप बाय साइड पे ऐसे ही सारी लायबिलिटीज डालोगे, ऑल लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू पर डालोगे, ठीक है। लेकिन क्या नहीं डालना? एक्सक्लूडिंग। क्या एक्सक्लूडेड है? कैपिटल अकाउंट, जो लायबिलिटी साइड पे कैपिटल अकाउंट दिखे या करंट अकाउंट दिखे, वो नहीं डालने। इसके अलावा पार्टनर का लोन, पार्टनर्स लोन, मैंने पार्टनर का लोन लिखा है, स्पाउस का नहीं। तो अगर स्पाउस है तो उसको हम लिखेंगे, स्पाउस का लोन डालना है। P&L क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, P&L क्रेडिट बैलेंस, कंटिंजेंसी रिजर्व, जनरल रिजर्व। 4 रिजर्व यहाँ पे नहीं डालने। लेकिन मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं लिखा, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहाँ पे आएगा। तो इंक्लूडिंग क्या डालना है हमने? इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहाँ पे आएगा।
उसको हमने कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। इसके अलावा क्या आएगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो अगर आपके जैसे डेटर्स हैं, डेटर शो हुए 1 लाख, उसमें से प्रोविजन माइनस करी है 5000, इसको यहाँ बीच में मत लिखना, अगर आपने लिखना है तो साइड कहीं और किसी और पेज पे लिखना, ठीक है, यहाँ पे इंक्लूड मत करना। तो अगर आपके ऐसा बैलेंस शीट में दिया हुआ है तो डेटर आपके एसेट साइड पे जो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 डेटर्स, वो हम 1 लाख लिखेंगे, और जो उसकी प्रोविजन है वो हम बाय साइड पे लिखेंगे। तो 5000 प्रोविजन ऐसे लिखेंगे, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो दोनों को अलग अलग जगह पे डालेंगे, ठीक है। तो हम कभी भी डेटर को नेट शो नहीं करेंगे, तभी मैंने लिखा है बुक वैल्यूज। तो अगर कोई चीज बीच में से निकल रही है तो उसको हम ओपोजिट साइड पे शो करेंगे, ठीक है। तो सेम साइड पे शो नहीं करना, नेटिंग नहीं करनी। तो अभी हम सिर्फ फॉर्मेट बना रहे हैं, कुछ चीजें शायद ना समझ आए क्योंकि हम अभी प्रैक्टिकली इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए सिर्फ लिखते चलो, समझते चलो, बाकी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब आपको अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और अगर आपको दिखे प्रोविडेंट फंड, वो भी यहीं पे आता है। प्रोविडेंट फंड इज अ लायबिलिटी, प्रोविडेंट फंड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो भी यहीं पे आएगा। तो ये सब आपके लायबिलिटी साइड पे आएंगे अगर ये आपको दिख रहे हैं तो। अब नेक्स्ट स्टेप विल बी इनकी रियलाइजेशन। तो हम यहाँ पे अब इनको बेचेंगे। तो पहले तो हम एसेट्स को बेचेंगे, लिखेंगे बाय बैंक। तो हम रियलाइज कर रहे हैं मतलब बेच रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास पैसे आएंगे, ठीक है। तो बाय बैंक, ये आपको इंफॉर्मेशन जो है क्वेश्चन में दी जाएगी, नीचे एडजस्टमेंट्स में दी जाएगी, किस रेट पर कौन सी एसेट बिकी। तो आपने उसको बाय बैंक एक एक करके डालते जाना है, ठीक है। तो बाय बैंक, कई बार क्या होता है कोई पार्टनर एसेट ले जाता है, तो अगर कोई पार्टनर एसेट ले गया तो हम उसके कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, इफ एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो हम उसको उसके कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। ऐसे ही लायबिलिटीज को पे ऑफ करना है टू बैंक, तो एक एक करके हम लायबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे। लायबिलिटीज पेड ऑफ, तो इसकी इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट में गिवन होगी, कौन सी लायबिलिटी कितने पर पे ऑफ हुई है, लायबिलिटीज पेड ऑफ, ठीक है। एंड देन अगर किसी पार्टनर ने लायबिलिटी टेक ओवर कर ली तो हम उसकी कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, इफ लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। इसके अलावा टू बैंक रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस, इस सारे काम को करने के लिए हमारे खर्चे होते हैं, तो वो खर्चे जो है टू बैंक में डालेंगे। लेकिन कई बार ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर कहता है मैं पे करूंगा, तो हम उसकी कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, कब, इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर। तो अगर पार्टनर कहता है मैं पे करूंगा तो फिर हम उसकी कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। एंड ये जो है अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, इंडिविजुअली भी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी जर्नल एंट्रीज अलग से मैं आपको कराऊंगी क्योंकि इसके बहुत सारे केसेस हैं, 6-7 केसेस हैं जिसको हम कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो 2 केसेस हैं लेकिन इसके अलावा भी केसेस हैं, ठीक है। तो ऐसे हम इसको डालेंगे सब चीजें, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सब। अब हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे, तो अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे। तो ऑब्वियसली या तो आपका गेन आएगा, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन आएगा, बैलेंस टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, और उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। और अगर लॉस आया, लॉस ऑन रियलाइजेशन, तो उसको हम अगेन एक्स वाई जेड में
ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये इसको रेजिड्यू बोलते हैं, तो रेजिड्यू को हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट खत्म हो जाता है। एक नोट इसके बाद शुरू होते हैं, सिर्फ लिखते जाना, डिस्कस हम क्वेश्चन के साथ करेंगे। तो नोट कहता है अगर इफ एनी एसेट रिमेन अनरियलाइज्ड, अगर कोई एसेट रह जाती है अनरियलाइज्ड, देन नो ट्रीटमेंट, उसका कुछ नहीं करना। अगर कोई एसेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी कि वो बिकी है नहीं बिकी है, तो हमने उसका कुछ नहीं करना, भूल जाना है उसको। ठीक है, नो ट्रीटमेंट, क्योंकि हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस बट नॉट गेन। ठीक है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है आप ये अपनी मर्जी से कोई एसेट को बेच के पैसे नहीं ला सकते। ठीक है, सेकंड जो नोट है वो कहता है इफ एनी लायबिलिटी, अगर आपको लायबिलिटी साइड पे कोई चीज दिख रही है, एनी लायबिलिटी रिमेन अनरियलाइज्ड एक्सेप्ट, लेकिन क्या नहीं, एक्सेप्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर मशीनरी डेप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन तीनों को छोड़ के अगर कोई लायबिलिटी रह जाती है जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, देन रियलाइज इट एट 100%, तो उसको पूरी वैल्यू पर शो कर दो। टू बैंक में अगर क्रेडिटर रह गए हैं 10,000 के, तो टू बैंक में क्रेडिटर 10,000 डाल दो। और ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो सब भूल जाते हैं क्योंकि ये अजम्पशन पे है। ठीक है, तो इसलिए इस पॉइंट पे मैं बार बार आपको ध्यान दिलवाऊंगी। तो अगर कोई लायबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी कि वो कितने की पे ऑफ हुई है, तो आपने उसको पूरा पे ऑफ कर देना है अपने आप ही, एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम अपने लॉसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं लेकिन गेन्स को नहीं। तो ये आपकी सेकेंड अजम्पशन है। ठीक है, सेकेंड नोट है। तो ये दो नोट आपने लिखने हैं। ठीक है, यहां तक नोट करना है। बाकी अब ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट खत्म है, कल हम इसी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे इसी को लेके। तो अच्छे से पहले आज नोट कर लो। अभी हो सकता है ना समझ आए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने अभी कुछ करवाया नहीं है, सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दी है। ठीक है, थ्योरी आज के दिन के लिए इंपॉर्टेंट थी। जो ये है फॉर्मेट है, ये हम कल यूज करेंगे इसको, तब आपको अच्छे से समझ आएगा कि मैंने करा क्या है। लेकिन आज सिर्फ आपने फॉर्मेट नोट करना है। ठीक है, ऑल डन, सबका हो गया।